मैं आपसे सवाल ये पूछ रही हूं कि आपने माना ये बाबा पाखंडी है, माना ना? ये बाबा पाखंडी है, आप खुद ही कह रहे हैं। तो अगर बाबा पाखंडी है तो एक बड़े नेता उनके आश्रम में जाते हैं, उनके साथ तस्वीर सामने आती है तो लोग पूछेंगे ना पाखंड को बढ़ावा क्यों दे रहे हैं आपके नेता? देखिए, राजनीतिक लोगों को कहीं बुलाया जाता है सम्मान से तो वो जाते हैं आमतौर पर सत्संग वगैरह में, रामलीलाओं में, धार्मिक आयोजनों में, खेल की प्रतिस्पर्धाओं में। अब जिन बाबाओं के अभी आपने नाम लिए जो हत्या और बलात्कार जैसे आरोपों में जेल के अंदर बंद हैं और जिनमें से एक को सजा भी हो चुकी है, उनके साथ आपको माननीय मोदी जी से लेकर आडवाणी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, योगी आदित्यनाथ जी, तमाम नेताओं के आपको फ़ोटो और वीडियो मिल जाएंगे उनके आश्रमों में, उनके सत्संग में, उनके समर्थन में बोलते हुए। हमारे नेता तो खाली गए थे, उनके समर्थन में तो बोल कर नहीं आए, उनके समर्थन में बोलते हुए मिल जाएंगे। मोदी जी के वीडियो राम रहीम के समर्थन में बोलते हुए भी हैं, आसाराम जी के समर्थन में बोलते हुए भी हैं। कई ने अद्भुत शक्तियाँ प्राप्त हैं, अलौकिक शक्तियाँ प्राप्त हैं। मैंने तो शुरू में एक बात कही थी कि राजनीति से ऊपर उठ के, पार्टीबाजी से ऊपर उठ के हमें समस्या का हल खोजना चाहिए। महाराष्ट्र में एक कानून है जो लंबे संघर्ष के बाद और कई लोगों की बलिदान के बाद बना। नरेंद्र दाभोलकर और कलबुर्गी जैसे लोगों ने कुर्बानी दी, तब जाके वो कानून में अंधविश्वास और चमत्कार दिखाने का कोई दावा करे तो उसके खिलाफ कानून है, उसे गिरफ्तार किया जाएगा, उसे कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा, उसे सजा हो जाएगी। तो ऐसा कानून उत्तर प्रदेश सरकार लेके आए, हमारी पार्टी समर्थन करेगी। मैं आपके चैनल पर ये घोषणा कर रहा हूँ, जड़ समस्या की जड़ पे प्रहार करो। स्कूली शिक्षा में, विश्वविद्यालयों में वैज्ञानिक शिक्षा दी जानी चाहिए, प्रगतिशील शिक्षा दी जानी चाहिए। अंधविश्वास के खिलाफ कक्षाओं में पढ़ाया जाना चाहिए। अंधविश्वासियों को उजागर, बेनकाब करना चाहिए, बेपर्दा करना चाहिए। हम एक घटना हो गई, हादसा हो गया, 1-2 दिन चर्चा करेंगे और फिर सब अंधविश्वास को परोसने में लग जाएंगे, अंधविश्वास को बढ़ाने में लग जाएंगे। इस तरह तो तस्वीरें जो हम चला रहे हैं हल नहीं होगी। ये तस्वीरें देखकर कोई समझ सकता है, मुझे नहीं समझ आता, लेकिन क्या जो लोग टीवी पर देखते हैं और आप जैसे नेता देखते हैं, अनिला जी, आप एक पढ़ी लिखी नेत्री हैं अपनी पार्टी के, भाटी जी हैं, वो तो वकील भी हैं, मुझे ये बताइए कि वो आप लोग ये तस्वीरें देखकर क्या समझते हैं? ये लोग क्या अपने अनुयायियों का भला कर रहे हैं? कतई नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्रैकडाउन के लिए एक आप ऐसा प्रस्ताव लाए, हम तो चाहते हैं साथ में। ऐसे बाबाओं की भरमार है, यहां तो एक बाबा नहीं पकड़ा जा रहा। मैं 2 बात यहाँ पर कहना चाहूँगी। मुझे अच्छा लगा भाटी साहब ने कहा कि राजनीति से ऊपर उठकर हमें इस तरफ कदम उठाना पड़ेगा कि एक जागरूकता हो और लोगों को समझ में आए कि किस प्रकार के बाबाओं को आपको फॉलो करना है। तो अब ये कहते हैं ना, इट इज़ अ हाई टाइम जो इस प्रकार के जो धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, समागम होते हैं, रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशंस होते हैं, उनके लिए प्रोटोकॉल बनना चाहिए, जो कि अभी तक नहीं है, बनना चाहिए। कई बार प्रशासन भी अपने हाथों को बंधा हुआ पाता है क्योंकि कोई एक प्रॉपर प्रोटोकॉल उनके पास है ही नहीं कि क्या फॉलो करना है और क्या नहीं करना है, वो होना चाहिए। दूसरी बात मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी, बिल्कुल एक सड़ी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, पर भारत तो वो धरा रही है ना जहाँ एक से एक महान महात्मा, संत, बाबा, योगी रहे हैं और अब भी हैं। तो हम अंडर वन अम्ब्रेला नहीं कह सकते कि बाबा ऐसे होते हैं। हाँ, मुट्ठी भर बाबा ऐसे होते हैं, परंतु ऐसा नहीं है कि सब बाबा, सब महात्मा, सब संत ऐसे ही होते हैं, सभी आश्रमों में ऐसा होता है। ऐसा नहीं है। सनातन इतना खराब नहीं है, सनातन इतना बुरा नहीं है। हर धर्म में इस प्रकार के लोग जो रिलीजियस गुरु होते हैं, हर धर्म में आपको कुछ ऐसे रिलीजियस गुरु मिल जाएंगे जो अपने चेहरे के पीछे अपना धंधा चलाते हैं, पर इसका मतलब नहीं कि वो पूरा धर्म से जुड़े हुए जो नहीं, हम धर्म की बातें नहीं कर रहे हैं अभी। मैं केवल इतना कहना चाहती हूं, बहुत दुखदाई अभी हम धर्म की बात ही नहीं कर रहे हैं। हर धर्म में ऐसे लोग मिलते हैं जो लोगों का सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी मैंने जो तस्वीर दिखाई अनिला जी, 10,000 करोड़ की प्रॉपर्टी, 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी। अरे भाई, ये पैसा इनका अपना थोड़ा ही है। जो लोग जाते हैं उन्हें लगता है कि हम 10 रुपए देंगे तो हमारे जो सारे दुख है वो हर लिए जाएंगे। बाबा के पास वो अपनी 10 रुपए की कमाई जो उनके लिए शायद मायने रखती होगी, वो चरण में चढ़ा के आ जाते हैं। लेकिन वो बाबा क्या कर रहे हैं
इतनी 1000 करोड़ की प्रॉपर्टीज कैसे बन जाती है भाई? ये ढोंगी बाबा है ना। नहीं, ढोंगी बाबा है, लेकिन पर ये मुट्ठी भर लोग हैं। ये ऐसे ही नहीं फल फूल जाते हैं डीजीपी सर। मेरा सवाल ये है, ये बाबा ऐसे ही थोड़ी फल फूल जाते हैं। लग रहा है कि पूरा कोई व्यक्ति 5000 की प्राइवेट आर्मी लेकर चल रहा है तो वो ऐसे ही फल फूल गया, इतना बड़ा बन गया, इतना बड़ा आश्रम मैनपुरी में चला रहे हैं। ऐसे 24 आश्रम है उनके। यहाँ पे कोई छप्पर डाल लेता है तो पुलिस डंडा मारने आ जाती है कि कैसे डाल लिया भाई। होता है ये संगठित अपराधियों का जैसे गिरोह चलता है, एक बॉस होता है और उसमें हायरार्की होती है और भ्रष्टाचार और ये अपना साथ चलाते हैं। और संगठित अपराधियों के जो गुण होते हैं वही ऐसे बाबा लोगों के भी होते हैं। लेकिन जो कानून की बात भाटी जी ने कही, हमारे पास पर्याप्त कानून है। रासुका, आप पब्लिक ऑर्डर में बाबा जी को साल भर के लिए भेज दीजिए। ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 उसमें भेज दीजिए। अरे आपके तर्कस में इतने तीर के पहले तो तय कर लीजिए आपको कार्रवाई करनी है नहीं करनी है। अगर करनी है तो पहले शुरू तो कर दीजिए, आज कर दीजिए। लेकिन अब कानून जब आएगा तो बड़ा स्वागत की बात है, जरूर आए, लेकिन वो कानून है उसकी भी हम वही दुर्गत करें जो हम रासुका का कर रहे हैं, आज ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट की कर रहे हैं। और ये मान के चलिए जो चाय वाय होती है, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, इसमें गांजा भांग अफीम दिखा करके ये लोगों को पिलाते हैं जिसमें नारायण के दर्शन होते हैं। और इस दवा का असर वही उतरता है जब थाने जाते हैं और थाने की सेवा जब मिलती है, थाने की सेवा की ऐसा तिरस्म होती है कि अच्छे को जो है इलाज हो जाता है थाने में। अच्छे का इलाज हो जाता है, लेकिन मुश्किल ये पड़ती है कि जब ये बाबा इतने बड़े हो जाते हैं कि इनके समर्थकों की एक पूरी लंबी चौड़ी भीड़ हो जाती है, तो हर नेता को उस भीड़ का समर्थन भी चाहिए। होता यही है और इसीलिए फिर हम राजनीतिक हित के चलते ऐसे बाबाओं पर क्रैकडाउन करने से बचते हैं, क्योंकि हमें लगता है इस बाबा पर क्रैकडाउन किया तो उनके सारे भक्त यानी कि हमारे सारे वोट चले जाएंगे। ये होता है कि नहीं होता है? ये फैक्ट है। पवन सिन्हा जी आप बताइए। मैं इसलिए पूछती हूं क्योंकि भाई उनकी कितने चर्चाएं हो रही हैं। ये तस्वीरें जो मैं इस वक्त चला रही हूं, बड़े बड़े आश्रम में लग रहे हैं टेंट, उसमें लोग आ रहे हैं और वहां वीडियो चलाने की अनुमति नहीं है, आप वीडियो नहीं चला सकते। और कई हमने तस्वीरें चलाई जब प्राइवेट आर्मी पर लोग, जो उनकी प्राइवेट आर्मी है वो लोगों को हटा रही है कि वीडियो कोई नहीं लेगा। ऐसा क्या कर रहे हैं कि वीडियो नहीं ले रहे? आप लोग बोलते हैं ऐसे कि वीडियो नहीं चलाना है, कुछ भी हमें यहाँ पे चाहिए नहीं कि कुछ कवर हो। सॉरी मैं आपको बार बार ऐसे पूछ रही हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ कि आप ऐसा नहीं करते, इसलिए पूछ रही हूँ। कोई भी वीडियो बनाए तो इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, एक अच्छी बात है। किसी ने अगर वीडियो बनाया है तो वो अच्छी बात तक फैलेगी, तो इसमें तो कहीं कोई परेशानी की बात ही नहीं। वीडियो बनाने की मना करने की कोई आवश्यकता नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, ये लोग डिलीजेंट पर्सन नहीं है, ये जीडी के शिकार नहीं है। ये जैसा कि डीजीपी साहब ने कहा कि ये संगठित अपराधी है और उसी हिसाब से इनकी मार्केटिंग होती है। तो कोई भी व्यक्ति यदि ये मार्केटिंग कर रहा है कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मेरे पास आ जाओ, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, तो ये मान लीजिए कि लोगों को फिर उसके पास नहीं जाना है। लोगों को केवल वहां जाना है जहां पर उनका आत्मविश्वास, मनोबल बढ़ाया जाता है। एक और चीज मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि नित्यानंद वाले केस में ये चीज उभर के आई थी कि ऐसे में ड्रग्स का एक छोटा हल्का डोज दिया जाता, जो ड्रग्स लेने के बाद व्यक्ति को जो भी आप बोलेंगे वो दिखाई देने लगेगा। जो इम्प्रेशन आप देंगे, किसी को कृष्ण जी दिखाई देने लगेंगे एक व्यक्ति में, तो किसी को 10 सर दिखाई देने लगेंगे, आदि आदि। तो इस एंगल की खोज करना भी बहुत आवश्यक है कि यहाँ कहीं कोई ड्रग का कंड्यूट तो नहीं खुला हुआ है। ये सारी चीज बिल्कुल। आपका ऑडियो थोड़ा सा बीच में गायब हो रहा है पवन सिन्हा जी। मैं ये एक बात इसलिए बोलना चाह रही हूं क्योंकि जो लोग जिनके अपने खोए हैं वो आज बाबा के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं, लेकिन जो लोग अभी भी उस अंधभक्ति की पट्टी पहने हुए हैं उन्हें जागना चाहिए, कम से कम उन लोगों को सुनकर जो कि अब ये कह रहे हैं कि हमारे अपने चले गए, बाबा क्यों नहीं आए मिलने, बाबा हमारी सुध लेने नहीं आए। और अगर बाबा चमत्कारी बाबा थे तो वो ये रोक सकते थे, उन्होंने नहीं रोका, यानी कि बाबा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इन मौत के बाद वो जाग रहे हैं, अभी भी बहुत है। आप कितने ऐसे बाबाओं को जानते हैं भाटी जी? मुझे लगता है बहुत से ऐसे बाबाओं के बारे में हमने भी सुना है, आपने भी सुना होगा।
जो इस तरह से चल रहे हैं, इस तरह से फल फूल रहे हैं। उनके आश्रम में पहले 100 आते हैं, फिर 200 आते हैं, फिर वो 1 लाख और 10 लाख हो जाते हैं। देखिए, बाबाओं में हमें एक भेद रखना चाहिए। अभी अनिला जी कह रही थी, मैं उनकी बात से सहमत हूँ कि देश में एक से एक महान संत, महात्मा, बाबा और योगी हुए हैं, लेकिन जो व्यक्ति, चाहे वो कोई भी हो, कितना ही बड़ा हो, जो व्यक्ति चमत्कार का दावा करता है, किसी मंत्र से या किसी भभूत से बीमारी ठीक करने का वादा करता है, दावा करता है, किसी को नौकरी दिलवाने का या किसी को वो जो प्रेम वशीकरण होता है ना, इस तरह के दावे करते हैं, वो फ्रॉड हैं। संत में और फ्रॉड में हमें फर्क करना सीखना चाहिए। चलिए, मैं आज मैं ये सीधे पूछ रही हूँ भाटी जी, आपसे भी और अनिला जी से भी। आप दोनों क्योंकि बड़ी पार्टियों के प्रवक्ता हैं, नेता हैं, ये बाबा फ्रॉड है, ये आपने बोला। मैं अनिला जी यही चाहूंगी कि आप दोनों बोलें, क्योंकि आज ये जरूरत है दिखाने की कि सियासत ने आपको नहीं रोका हुआ है, वरना बहुत से सवाल पार्टियों पर उठ रहे हैं। अनिला जी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो कहती हूँ कि बिल्कुल फ्रॉड है, इसमें कोई दो राय ही नहीं है। और यहाँ पे आपके पैनल पर बैठे हुए भी कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो ये नहीं कहेगा कि ये फ्रॉड नहीं है और बेहद इररिस्पॉन्सिबल है। इतने लोगों की जान चली गई, हाँ, उनके बीच में इनको होना चाहिए था। ये मैदान छोड़कर भागे हैं। ये धरती, ये धरा, हमारा सनातन इस प्रकार के बाबाओं के खिलाफ है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं। आपने बिल्कुल ठीक बात कही है। हजारों करोड़ की संपत्ति आप बना लेते हैं, किस लिए? आप ही के चैनल पर स्वामी दीपांकर आते हैं, कभी आप उनके आश्रम में जाइए, शमशान पे छोटा सा आश्रम, 1 कमरे का, क्या वो हजारों करोड़ की संपत्ति नहीं बना सकते हैं? परंतु यहाँ पर आप देख लीजिए, इस प्रकार के लोग भी हैं। दूसरी तरफ आप देख लीजिए, हजारों करोड़ की संपत्ति बनाए। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो शायद अपने माँ बाप की उतनी सेवा ना करते हो जितनी आश्रम में जाके ऐसे ढोंगी बाबाओं की सेवा कर लेते हैं। तो जो लोग बापू, पिताजी, इस तरह के शब्द इन पाखंडियों के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो मुझे लगता है आंखें खोलें और अपने घर के बुजुर्गों की उतनी सेवा कर लें तो शायद ज्यादा भला होगा। यहाँ कोई भला नहीं होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका महाभारत में जुड़ने के लिए।